रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 54 दिन बीत चुके हैं। वहीं मारियोपोल पर कब्जे की जंग अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। रूसी सेना के मुताबिक अब किसी भी वक्त पूरे मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान हो सकता है। वहां इतने दिनों से छिड़े युद्ध में रूसी सैनिकों के साथ रमजान कादिरव के खूंखार चेचन लड़ाकों ने भी पूरा साथ दिया, लेकिन कादिरव के इन्हीं लड़ाकों का फिर मजाक बनाया गया। एक वीडियो के जरिए यह बताया गया कि चेचन फौज वहां झूठी लड़ाई लड़ रही है। और यह वीडियो यूक्रेन के मीडिया की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कादिरव के कई लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। इस बीच एक चेचन लड़ाका घुटनों पर बैठकर खिड़की के बाहर एक तरफ निशाना लगाता दिखाई दिया। अभी उसने फायरिंग शुरू ही की थी कि तभी वहां खड़े दूसरे लड़ाके ने उसे निशाना सही करने के लिए इशारा किया, लेकिन गोलीबारी के शोर में घुटनों पर बैठकर फायरिंग करने वाले लड़ाके को कुछ सुनाई नहीं दिया। इसके बाद वहां खड़े लड़ाके ने उसे पकड़कर खींचा और इशारे से फिर बताया कि निशाना किस तरफ लगाना है। हालांकि दूसरी बार में भी वो सही दिशा में निशाना लगाता नहीं दिखा, जिसके बाद उसी लड़ाके ने फिर उसे समझाया। इस दौरान वहां कमरे में खड़े दूसरे चेचन लड़ाके जोर जोर से हंसते नजर आए। और इस वीडियो को जारी करने के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि चेचन फौज ऐसे दुश्मनों से लड़ रही है जो दिखाई ही नहीं देते, यानी वो बिना किसी दुश्मन के ही हमले कर रहे हैं और फिर झूठी लड़ाई का वीडियो बनाकर जीत की खुशी मना रहे हैं। और इस बात को साबित करने के लिए यूक्रेन ने उनका एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में भी कादिरव के लड़ाके कमरे में खड़े होकर खिड़की के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। इसमें पहले एक लड़ाके ने राइफल से आसमान की तरफ फायरिंग की। इसके बाद उसने खिड़की के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। कई मिनटों तक वो इसी तरह खिड़की के बाहर फायरिंग करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही गोलीबारी रोकी, एक दूसरे चेचन लड़ाके ने ठीक उसी दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस तरफ पहले वाला लड़ाका चला रहा था। यूक्रेन के मुताबिक जहां कादिरव के ये जवान हमला करते नजर आए, वहां दूर दूर तक किसी दुश्मन का नामो निशान नहीं था।